हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम जो करवा रहे हैं, आपका जो HP गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका मैथ का सेशन सोल्व आपको हम करवा रहे हैं। एक जो पार्ट हम इसका पहले कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। जो भी मैथ के क्वेश्चन आने हैं, मैथ के जो एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के जो टाइप के, वो हम आपको यहाँ करवाएंगे। साइंस के क्वेश्चन भी करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो चलिए हम पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है पहला, इसमें पूछा गया है कि समीकरण 2x² - x + 1/8 के आपने क्या बताने हैं, मूल बताने हैं। ठीक है, तो एक ये समीकरण दी गई आपको, आपने इसके मूल बताने हैं कि कौन कौन से इसके मूल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे 2x² यानी कि पहले मैं इसको कंप्लीटली सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए हमने एक द्विघात समीकरण को 0 के इक्वल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो 8 इन सब का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 8 इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, इसके नीचे भी 1 है तो इसके नीचे 8 है, तो 8 इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, तो अब 8 एकम 8 यानी कि इसके नीचे 1 था तो 8 एकम 8, 8 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 के साथ ये आप सीधे गुणा कर सकते हो, 8 के 2 के साथ 16x² माइनस के 8x प्लस का 1। ठीक है, अभी ये 8 है जो ये इधर आके गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 की हम 0 के साथ गुणा करेंगे तो 8 0 0। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। ठीक है, अब करना क्या होता है, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c। a और c की गुणा होनी चाहिए, यानी कि a का कोफिशिएंट है हमारा 16 और c का कोफिशिएंट है 1, यानी कि इसको a मानते हैं, इसको b, इसको c। ठीक है, यानी कि a और c की गुणा और b ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो उनका जो बीच वाला फैक्टर होता है, ऐसे अपने फैक्टर ढूंढने हैं जिसकी गुणा ac के इक्वल है, यानी कि 16 गुणा 1 16 आनी चाहिए उसकी गुणा। ठीक है, फैक्टर ऐसे ढूंढने, हमने गुणा तो उनकी 16 आनी चाहिए और जो जोड़ होगा उनका वो b के इक्वल आना चाहिए, यानी कि -8 आना चाहिए। तो देख लीजिए मैं 2 फैक्टर ढूंढ रहा हूँ, यानी कि -4 और -4। ठीक है, -4 और -4 को जब आप ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, किसका, माइनस का आएगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि माइनस की जब आप गुणा करोगे तो माइनस में गुणा प्लस हो जाएगी, लेकिन इनका एडिशन माइनस ही रहेगा। ऐसे मत सोचना कि -4 और -4 0 हो गया, बिल्कुल भी नहीं। -4 और -4 का जो जोड़ आएगा वो माइनस का 8 आएगा। -4 की और -4 की जब आप गुणा करोगे तो माइनस गुणा करते टाइम प्लस हो जाएंगे। गुणा करते टाइम यदि आप माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, यदि एक माइनस लेते हैं एक प्लस आते हैं तो उनकी गुणा फिर माइनस आएगी। ठीक है, तो अपने यहाँ से पता लग गया कि यहाँ से क्या आएगा, गुणा इनकी आ जाएगी 16 और इनका जोड़ आ जाएगा -8। समझ आ गया होगा। अब इनको इसमें पुट कर लीजिए, 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x, दोनों फैक्टरों को मैंने इसमें पुट कर लिया, प्लस 1 = 0। ठीक है, अब आपने इसमें से कॉमन लेना, क्या कॉमन आ सकता है भाई, यहाँ से यदि मैं 4x कॉमन ले लूँ, सोचो 4x कॉमन मैंने यहाँ से ले लिया तो 4x 16 यानी कि 4x यहाँ से बच गया, इधर माइनस एस्टीज रहेगा, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, 4 की 4x के साथ गुणा करोगे तो 16x² आ जाएगा, 4x की -1 के साथ गुणा करोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने सेम आगे वाले में भी रखना है। इधर से भी मैं क्या ले लेता हूँ, -1 कॉमन यदि मैं ले लेता हूँ तो देखो -1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ 4x, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस का 1। ठीक है, ये 2 फैक्टर बन गए हमारे पास। तो इन दोनों में से आप एक एक ले लो, एक तो रखना अपने जो ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों में से एक फैक्टर लेना होता है। ठीक है, तो वो मैंने ले लिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। एक फैक्टर बनेगा, एक इसको मिलाना है एक इसको मिलाना है, ये भी सेम है, 4x - 1 = 0। ठीक है, आपने 0 के इक्वल रखना है। तो पहली वाले के मैंने जब 0 के इक्वल रखा तो 4x, ये इधर माइनस का था 1, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि = 1। इधर से x की वैल्यू निकलेगी, इधर 4 जो है वो गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा,
यानी कि 1/4 सेम एज इट इज दूसरे के लिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इधर ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1x, ये इधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा 1/4। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए, कौन कौन से, 1/4 और 1/4। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ये देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, पहले मैंने इसको सोल्व किया, 8 की 2 के साथ गुणा 16x के, 8 की 1x के साथ गुणा माइनस का 8x, इसके साथ 8 की गुणा नहीं होगी क्योंकि इसके तो अंडर में ही 8 है, ठीक है। इज इक्वल टू 0 के रख लेंगे एक द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से फिर ये कर लिया, फिर a और c की गुणा यानी कि 16 और 1 गुणा आनी चाहिए 16, ऐसे फैक्टर ढूंढ लिए, उनका जोड़ आना चाहिए माइनस का 8। तो -4 मैंने दो फैक्टर यहाँ से ढूंढ लिए, तो फिर वो मैंने इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 4x, तो 4x माइनस 1 इस इक्वेशन से बचा। यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने -1, क्योंकि हमने सेम जो पहली इक्वेशन आई है, जो पहला हमने बनाया है मूल, ऐसा ही एज इट इज सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आता तो क्वेश्चन गलत है। यदि आपने अच्छे से मूल लिया है तो आपका 100% जो है सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने जब मैंने मूल निकालने होते तो मैं इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, यानी कि एक मैंने इसमें से ले लिया, ये दोनों समान है, इनमें से एक ले लिया, एक जोड़ा बन गया इनका, ठीक है। तो 4x मैंने 0 के इक्वल रखा था, तो इधर आकर ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 1, x बराबर है 1/4, सेम एज इट इज प्रोसेस इसमें रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि उस छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो एक घनीय बर्तन में जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है पूरी तरह से समास के, ठीक है। घन कैसा होता है, 3 डायमेंशन में होता है, यानी कि 3D शेप में होता है, ठीक है। ये जो ब्लैक जो बोर्ड व्हाइट बोर्ड हम यूज कर रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसलिए इस पे 3D तो हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो 3D होता है घन, यानी कि अगर घन के अंदर आपने किसी रोड को रखना है सीधी की सीधी लंबवृत्त छड़ लंबाई ज्ञात करो जो एक घनीय बर्तन में जिसकी 10 सेंटीमीटर पूरी तरह से समास के। तो छड़ सीधी तो समा नहीं सकती, वो कैसे समाएगी, यानी कि इसके डायगोनल होंगे जो विकर्ण जिसको हम बोलते हैं, ऐसे तिरछा टाइप में यदि हम रखते हैं तो समा सकते हैं ना डायगोनल के हिसाब से, ठीक है। तो इसके विकर्ण निकालने के लिए जो इसका विकर्ण हम निकालते हैं, इसका डायगोनल निकालते हैं विकर्ण के लिए, तो हम कैसे निकालते हैं, 10 सेंटीमीटर दिया है तो हम जो इसके डायगोनल बनेंगे उनका तीन टाइप से वर्क कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 + 100 + 100, इधर से आ जाएगा ये यानी कि 300, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 × 100 रूट के अंदर, ठीक है। 100 का रूट आपको पता है कितना होता है, वर्ग 10 होता है, √3 एज इट इज रहेगा। तो 10√3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। और वैसे भी इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, √3a, ठीक है। √3a इसके लिए आ जाएगा। √3a आपने ध्यान में रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका विकर्ण का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है √3a। 3a क्या होती है, भुजा होती है, ये भुजा साइड होती है यानी कि 10, तो आप इसको लिख सकते हैं यानी कि 10√3, तब आपका सीधा भी आ जाएगा। ये प्रोसेस भी करने की जरूरत नहीं है। √3 आपको पता होना चाहिए डायगोनल निकालने के लिए, विकर्ण के लिए जो आपको घनीय बर्तन बोला √3a बोल सकते हैं। a होती है आपकी भुजा, तो a की वैल्यू आ गई 10, √3 एज इट इज रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है, एक समान लंबाई की होती हैं, उसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। एक समान लंबाई की जिसकी सभी भुजाएं होगी, चारों की चारों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, तो उसको हम वर्ग बोलेंगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a²। a होती है हमारी साइड यानी कि भुजा गुणा भुजा, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पर यह फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें विकर्ण दिए हैं, इसके 2 विकर्ण होंगे आपको पता है, ठीक है। तो विकर्ण दिए हैं, विकर्ण के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपने ध्यान रखना है, विकर्ण वाला फॉर्मूला है
विकर्ण यदि दिए हैं तो उससे हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो दोनों विकर्ण होते हैं यानी कि फर्स्ट विकर्ण, फर्स्ट इंटू में विकर्ण, सेकेंड डिवाइड बाय 2, यानी कि इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, डायगोनल्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो दोनों विकर्ण आपको पता है कि यदि वो वर्ग है तो दोनों समान होंगे, यानी कि हम इसको कर सकते हैं 4√2 दिया है, तो यानी कि 1/2 इंटू में 4√2 एक विकर्ण दिया है, इसका हम क्या कर देंगे वर्ग, क्योंकि दोनों विकर्ण इसके समान ही होंगे। तो इसका हम जब वर्ग करेंगे तो ये √2 है ना, तो ये एक किस्म से ऐसे हो गया 4 गुणा 4√2 इंटू 4√2, ठीक है। √2 का एक 2 बन जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 की जब आप गुणा करोगे तो 16, और जो स्क्वायर होता है वो हमेशा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा या फिर मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो आपने ध्यान रखना है 16 सेंटीमीटर जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यदि किसी वर्ग का विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल वर्ग का सीधा निकालना है तो क्या, भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि आपको विकर्ण दिए हैं तो वर्ग के विकर्ण भी इक्वल होंगे, यानी कि विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करनी है डिवाइड बाय 2, या इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू में डी का स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल्स यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण हमने दिया है, तो यहाँ से जो √2 है उसका √2 इंटू √2 पूरा √2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये √2 है जो आधा 2 है, ठीक है। इसमें एक आधा 2 और ऐड हो जाएगा तो पूरा 2 हो जाएगा। आधा 2 यहाँ पर था, आधा 2 यहाँ पर था, जब ये पूरे हुए मल्टीप्लाई में तो 1 2 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 और 4 बचे हैं, 4 गुणा 4 16 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि यदि क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल के अंदर क्या अनुपात होगा वो आपने बताना है, ठीक है। वृत्त में बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक है बोला है आपको वर्ग, डिजाइन थोड़ा हम ठीक है, एक वर्ग हो गया एक वृत्त। अब परिमाप होता क्या है, वृत्त का एक्चुअली जो है परिधि होती है, ठीक है, और जो है परिमाप होता है आयत का वर्ग का, ठीक है। तो देखो मान लिया मैंने इसका परिधि या परिमाप होगा क्या, मान लिया मैंने यहां से एक धागा ले लिया, ठीक है, यहां से रखा और मैंने इसको इसके साथ 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 ऐसे घुमा दिया और वापस उसी बिंदु पर आ गया, तो इसे वृत्त का परिमाप बोलेंगे, ठीक है, या परिधि बोलेंगे, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे ही इसका होगा, यानी कि यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आ गया, वही धागे वाला काम आपने करना है, तो इसका भी परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। परिमाप इसकी एक भुजा को बोलते हैं ए, यानी कि ए से डिनोट कर दिया हमने साइड को, भुजा को, ठीक है। तो जो आपको पता है वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही होती है, उसको लिखते हैं हम 2πr, ठीक है। यही परिधि होती है, यही परिमाप होता है किसी वृत्त का, ठीक है। ये वृत्त है, ये वर्ग है, ठीक है, समझ गए। समान बोला है तो हम उसको इज इक्वल यानी कि इक्वल रख लेंगे, बराबर रख लेंगे। वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बोलते हैं हम चारों भुजाओं का योग, यानी कि फर्स्ट भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यह वर्ग के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, और जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए चारों भुजाओं का योग, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और साथ में ए लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 4a मतलब मान लिया ये भुजा कितनी है, एक है, एक 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 एक, ठीक है। 4a यानी कि 4 गुणा 1 कितना होगा 4, 1 2 3 4, जब मैं चारों को जोड़ूंगा तब भी 4 ही आएगा, ठीक है। यानी कि चारों भुजाओं का जोड़ यानी कि 4a होगा
वर्ग का परिमाप। समझ में आ गया होगा। दोनों को इक्वल रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, यानी कि बराबर। जैसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है हम सेम एज इट इज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। अब आपने आराम से समझना है स्टेप बाय स्टेप। एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। 100% आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन यदि नेक्स्ट एग्जाम में आता है तो आप गलत नहीं करोगे यदि आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो। देखो जो स्टेटमेंट में बोला है मैंने वृत्त का परिमाप लिख लिया 2πr, वर्ग का परिमाप लिख लिया 4a और दोनों को बराबर रख लिया, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। ये 4 इधर गुणा में a के साथ उधर जाकर भाग में हो जाएगा, यानी कि 2πr/4 इज इक्वल टू a की वैल्यू मेन है, हमने a की वैल्यू निकालनी है तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो a की वैल्यू हमारे पास आई πr/2, ठीक है। πr/2 इज इक्वल टू a, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, a की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपने बताना है, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो मैं बता देता हूं जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात आपसे पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। सॉरी, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है जो πr² होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है a², या लिख सकते हैं हम भुजा गुणा भुजा, ठीक है। a को मैंने भुजा ही मानना है, ठीक है। अनुपात में बोला है तो हम इनको ऊपर नीचे रख सकते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है। अनुपात तभी निकल जाएगा। तो वृत्त का होता है πr², वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr² और ये हो जाएगा a², ठीक है। मैंने अनुपात में लिखने के लिए इनको यानी कि ऊपर लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे लिख दिया मैंने वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको यहां से एक बात तो नोट होगी यहाँ पर a, और a की वैल्यू हमने निकाल रखी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए πr², ये जो a की वैल्यू आई है मैं a² की जगह इसको पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप पुट कर दीजिए πr/2, ठीक है। कर दे पुट, और इसका पूरे का क्या है भाई, स्क्वायर, ठीक है भाई, कर दिया आपने पुट। तो अब हम आगे थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो यहां से देख लीजिए πr², ठीक है। नीचे है पाई, ये भी r² हो जाएगा और ये 2 ऊपर आके 4, 2 का स्क्वायर। जब इसका गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा, पाई का भी स्क्वायर होगा, यानी कि पाई अलग से है तो पाई का भी स्क्वायर होगा, r अलग से है तो r का भी स्क्वायर होगा, और 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि इसके भी डिवाइड में तो ये ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है। एक पाई से एक पाई यहाँ कट आउट होगी, ठीक है भाई। r² से r² कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 4/पाई, ठीक है। समझ गए, 4/पाई वैल्यू आ गई। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी 4 इंटू में 22/7, और ये 7 है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल, यानी कि थोड़ा स्पेस में लिखवा रहा हूं मैं, यहाँ कर रहे हैं हम उसको, यानी कि 4 गुणा में 7 ऊपर आ गया था डिवाइड बाय 22, तो 7 चौका 28 होता है डिवाइड बाय 22, ठीक है। 28/22 हमारी वैल्यू आ गई। ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लीजिए। 14 दूनी 28 होता है, 11 दूनी 22, ठीक है। तो जब आप इसको अनुपात की फॉर्म में लिखोगे तो 14/11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो 14/11 है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ आ गया होगा, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मैंने आपको करवाया। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी कि a²। अनुपात में निकालना है तो आप उसको अनुपात की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी आपका रह सकता है। तो क्या है ये क्वेश्चन, जो बेसिकली बेस्ड है, ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो मैं बताता हूँ आपको। बिंदु -3 और 4 और 1 और -2 के जोड़ने वाला रेखाखंड
y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं। तो ये जो है 10th क्लास में एक चैप्टर आता है, उससे क्वेश्चन जो है लिया गया है। तो देख लीजिए, ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये दो बिंदु, यहां से कोई रेखाखंड है, सीधा है, ठीक है, ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, ठीक है। ये क्या दिया है, -3 और 4, 1 और -2, ठीक है। ये कोई अनुपात में विभाजित हैं, इसको लिख लेते हैं हम k अनुपात 1 मान लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात, k अनुपात 1, ठीक है। ये इधर वाला m1 होगा, इधर वाला m2 होगा। फॉर्मूला में यूज होना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रेखाखंड y अक्ष की बात यदि हो रही है तो वहां पर x 0 होगा। ये देखो, ये ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो y अक्ष पे यदि कोई बिंदु है, तो y अक्ष पे यदि कोई बिंदु है, यानी कि इधर ही होगा कोई बिंदु, वो x पर 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू उसमें 0 होगी। तो मान लेते हैं वो कोई P बिंदु है, वहां पर x की वैल्यू 0 है और y कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो मैंने P बिंदु के पॉइंट मान लिए, क्या, x अक्ष के लिए 0, क्योंकि x अक्ष पे वो 0 होगा, और y अक्ष जो है उस पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अब फॉर्मूला में आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये वैल्यू है आपकी x2, ये वैल्यू है आपकी y2। समझ आ रहा होगा। k अनुपात 1 अनुपात निकालने के लिए मैंने k अनुपात 1 मान लिया, या यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो m1 की होगी और इधर वाली m2 की, ठीक है। तो यहां पर सेशन फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, ठीक है। सेशन फॉर्मूला में क्या होता है, m1 के साथ x2 होगा, ठीक है, प्लस m2 के साथ x1 होगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब अनुपात पूछ लिया, हो सकता है यहां पर अनुपात देके आपसे पॉइंट पूछ ले, ठीक है। अब अनुपात पूछ रहा है, यहां पर अनुपात देकर आपसे पॉइंट भी पूछ सकता है, ठीक है। सेम एज इट इज दूसरा फॉर्मूला होगा y के लिए, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। यदि आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपका क्वेश्चन सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान रखना है, पूरी वैल्यू लिख लीजिए। k अनुपात 1 मैंने अनुपात निकालने के लिए इसको k अनुपात 1 मान लिया, ठीक है। तो जो ये k अनुपात 1 है, या यहाँ पर पॉइंट दिए होते फिर आपसे अनुपात पूछ लेता, ठीक है, या आपको अनुपात देकर पॉइंट पूछ लेता, ठीक है। पॉइंट हमारे आगे हैं 0 और y, x अक्ष पर y अक्ष के अनुसार x 0 होगा, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। m1 m2 आपको यहाँ से बता दिए, ठीक है, वो k अनुपात 1 मान लिया। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये पॉइंट दूसरा इधर x2 है, इधर y2 है, ये मत समझ लेना ये x1 है ये x2 है, नहीं, इधर x1 है तो इधर x2 है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो पुट करो, m1 की वैल्यू है k, ठीक है। देखो k अनुपात 1 मानना है ना मैंने, इधर लिख देता हूं k अनुपात 1 मानना है, ठीक है। तो ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। m1 की वैल्यू है k, ठीक है, m1 की वैल्यू है k, और x2 कितना है भाई 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, और x1 इसके अंदर है -3, ठीक है। वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, नीचे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ठीक है। समझ गए बात। तो यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, k की वैल्यू ही हमें चाहिए बस, ठीक है। दूसरी वैल्यू भी आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, नहीं इसके अंदर पुट करना चाहे तो दूसरी में पुट कर लीजिए। m1 वही k है, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस 1, और y की वैल्यू है 4, 1 की वैल्यू 4 है, और k प्लस 1, ठीक है। इसको रख दीजिए y के इक्वल, इसको रख दीजिए 0 के अंदर। ये पॉइंट्स अब यहाँ पर काम आएंगे। x की जो वैल्यू है उसको x के इक्वल रखना है, तो x अक्ष पर बात ही नहीं हो रही, तो x की वैल्यू 0 है, 0 हमने लिख देना है।
y पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसको हमने y अक्ष पर y माना है तो y के इक्वल रख दिया। तो 0 से हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, हम पहली वाली इक्वेशन जो आई है इससे निकाल लेंगे 0 वाली इसी वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ से आपकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो k की जब मैंने 1 के साथ गुणा की वो k आ गया, प्लस 1 की मैंने -3 के साथ गुणा की तो -3 आ गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा k -3 k + 1 इज इक्वल टू 0 है। ये इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी k + 1 इधर आकर इधर भाग में इधर आकर गुणा में होगा। किसी भी रकम की हम 0 के साथ गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इधर 0 हो गया, तो हमारे पास बचा k -3 इज इक्वल टू 0। 0 तो फिर भी रहेगी, तो k की वैल्यू इधर माइनस में इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। तो k की वैल्यू 3 और हमने मानी कितनी थी, k/1 यानी कि 3:1, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:1। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:1। समझ में आ गया होगा, सेशन फॉर्मूला है। ध्यान से बड़े आराम से आपने सीखना है, बगैर स्किप किए वीडियो को। अच्छा क्वेश्चन आपका जो है सोल्व हो जाएगा, समझ आ गया होगा। दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। तो हमने वैल्यू पुट कर ली, m1 x2 m2 x1 m1 + m2 में हमने यहाँ पर x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 थी प्लस 1, और x1 की वैल्यू यहाँ पर -3 थी। तो k की 1 के साथ गुणा की तो k e आया, -1 के साथ गुणा की माइनस, और प्लस के साथ माइनस की जब आप गुणा करोगे माइनस हो जाएगा k -3, और हमने इक्वल रख लिया 0 के, तो k की वैल्यू आ गई 3, और इसका आंसर आ गया 3:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके HP गार्ड एग्जाम आपका HP गार्ड एग्जाम जून 2019 में हुआ था, उसका मैथ का सेशन का ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 मैंने पहले करवा रखा है। यदि कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो चैनल पर विजिट कर वीडियो को देख सकते हैं, वरना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसमें पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही हमारे चैनल पर मैथ की क्लास शुरू होने वाली है, बड़े ही आसान तरीके से। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, बड़े ही हेल्पफुल होगी वो। 0 से हीरोज को बोलेंगे, बड़े आसान तरीके से 0 लेवल से मैथ सिखाना शुरू करेंगे। हर चैप्टर 0 लेवल से शुरू होगा और अब तक जाएगा 0 टू हीरो। क्लास मैथ की जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा, वीडियो आप देख नहीं सकोगे। मैथ को जिसे भी मैथ से डर लगता है, मैथ के क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते, हम सिखाएंगे आपको बड़े ही आसान तरीके से, बिल्कुल 100 ट्रिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। 0 टू हीरो मैथ की क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।